सो गाइस, नए साल के तो 2 महीने वैसे ही पार हो चुके हैं और स्प्रिंग 2025 के कुछ एनिमेज जिनके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं विंड ब्रेकर से, जिसकी पहली सीजन लास्ट ईयर आई थी और लोगों ने इसे काफी ज्यादा सराहा था। इसे इवन टोक्यो रेवेंजर्स से कंपेयर किया गया एंड ये तक कहा गया कि इट जस्ट हैज बेटर राइटिंग, जो कि ऑब्वियसली नहीं है, बट इसमें हमें कैरेक्टर्स को डेवलप होने का टाइम मिलता है। सो इसी एनिमे का सीजन 2 हमें इस साल देखने को मिलेगा स्प्रिंग 2025 में। अब ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से डिलिंक्वेंट्स की राइवलरी दोस्ती में बदल गई और इसके आगे होने ही क्या वाला है, क्योंकि और कोई स्टोरी का एस्पेक्ट तो हमें देखने को ही नहीं मिला। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये लोग क्या करने वाले हैं। सो दूसरे नंबर पर फायर फोर्स सीजन 3, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे कुछ लोग एक मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं कि लोग मिस्टीरियसली एक्सप्लोड हो रहे हैं और उसी के सॉल्यूशंस के लिए काफी सारे ग्रुप्स भी बने हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उसी में एक कैंडिडेट है। तो हमने इसका सीजन 2 तक देखा था और सीजन 3 में किस तरह का धमाका होने वाला है मांगा पैनल्स में हमें दिख चुका है। सो इसके सीजन 3 के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो अगला एनिमे है लजारस और इस एनिमे के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुम्हें जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि इसके राइटर और काउबॉय बीबॉप के राइटर सेम है। सो हमें कुछ रेट्रो वाइब्स प्लस ओजी क्राफ्ट्समैनशिप दिखेगी। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक फ्यूचर वर्ल्ड में जहां पीस छाई हुई है, क्योंकि कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने एक ड्रग डिस्कवर की थी जिससे लोगों के सारे पेन गायब हो गए और साथ में वो डॉक्टर भी। फिर 3 साल बाद वो डॉक्टर दोबारा अपीयर होता है। हमें पता चलता है कि वो एक डॉक्टर नहीं डीमन है और ये भी पता चलता है कि जो मेडिसिन उसने लोगों को दी थी वो 3 साल तक तो लोगों को किसी भी बीमारी से दूर रखेगी, लेकिन उसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है कि 3 साल बाद वही आदमी टै बोल जाएगा। बेसिकली वो स्वर्ग सिधार जाएगा और इसीलिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ लोगों की टीम बनती है और वो लोग निकल पड़ते हैं इस डॉक्टर की तलाश में, क्योंकि वो डॉक्टर ही इसका एंटीडोट बना सकता है। सो अगर तुम्हें आगे की स्टोरी जाननी है तो तुम्हें देखना पड़ेगा लजारस। तो लिस्ट पर अगली एनीमे है हाइते कुदासाई ताकामिने-सान। सबसे पहले तो इसका पोस्टर देख के मुझे भी लगा कि ये उस तरह की एनीमे होगी, बट मैंने फिर जब इसका साइनॉप्सिस चेकआउट किया तो मुझे पता चला कि इट्स समथिंग डिफरेंट। मैं इसे किसी चीज से कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, बट इट विल गिव यू इरेज्ड वाइब्स, क्योंकि स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो हर चीज में एक नंबर, उसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, यहाँ तक कि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, वो भी अपने फर्स्ट ईयर में ही। लेकिन हमें पता चलता है कि उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वो टाइम में पीछे जाकर अपनी गलतियों को रीडू कर सकती है एंड चूज अ डिफरेंट पाथ। सो दिस एनिमे विल बी प्रीटी इंटरेस्टिंग टू वॉच, सो गिव इट अ ट्राई। एंड फाइनली द बिगेस्ट नेम ऑफ दिस सीजन, स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। सो ये एक लाइट नॉवल के ऊपर बेस्ड है जिसके ऊपर बाद में एक मांगा ड्रॉ की गई। तो बेसिकली स्टोरी में एक स्वॉर्ड्समैन है जो ट्रैवल करता है और खुद से क्वेश्चन करता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल्डिंग अ स्वॉर्ड। सो मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, दिस एनिमे इज डीमन स्लेयर विद अ बेटर स्टोरी एंड द ब्रुटैलिटी रेट इज 100x। और सबसे बड़ी बात, दिस एनिमे इज सीनेन। सो बेसिकली हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा एज का है, अप्रॉक्सीमेटली 170 ईयर्स, एंड वो ट्रैवल किए जा रहा है इस होप में कि उसे एक दिन डीमन गॉड मिलेगा। सो इस मैटर के बारे में मैं तो तुम्हें ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, स्पॉयलर्स हो जाएंगे, बट रिमेंबर दिस एनिमे इज गोना ब्लो द इंटरनेट। सो अगर तुम्हें मेरी लिस्ट पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।